चले भाई, बुधवार का दिन, हफ्ते का मिड पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन, प्लस वो निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी आती है कल, उससे पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस बीच निफ्टी, आपने रियलाइज किया होगा, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के मोड में, और जो अपने डिफाइंड मार्कर्स हैं ईदर साइड पर, उसको ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता हुआ प्योरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट। इवन कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पे 62 पॉइंट ऊपर खुले, 21,480 के हाईज बनाए थे जब शुरुआत हुई थी। उसके बाद अचानक वो वापस ठंडे पड़े। वहां से एक समय था जब 80 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, 21,337 के जोन्स, और वहां से बहुत बढ़िया रिकवरी, और इंट्राडे में तो इवन 21,500 के लेवल्स ब्रीच करे थे। 21,505 कल का जो इंट्राडे हाई है, अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्थान है जो हमने कल चढ़ाए थे। और वो डिफाइंड मार्कर्स क्या थे जिसकी चर्चा हो रही थी? 21,500, 21,300, उन्हीं के बीच बाजार दरअसल वॉलेटिलिटी के बीच कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। और ये है पिछले कुछ दिनों की चाल, ऐसे ही हो रहा है। ये था फेड मीट के बाद, वेडनेसडे देर रात जो फेड मीट आई थी, उसके आउटकम के बाद का एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन था। थर्सडे और फ्राइडे को पावरफुल अप मूव्स मिले। उसके बाद पिछले 2 दिनों से हम ब्रेथ कैचअप करने की कोशिश करते हुए, ये सिमिलर टेम्पलेट है जब स्टेट्स के इलेक्शंस का वर्डिक्ट आया था। उसके बाद इसी तरह के पावरफुल कमबैक रैलीज के बाद 2 दिनों की मोमेंटम थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ गया था, मोमेंटम पस्त पड़ा था। उसके बाद वापस लकीली हालात सुधरते हुए नजर आए थे, लेकिन इस समय वो कंसोलिडेशन का फेज नजर आता है। खैर, आज के लिए किस तरह के समीकरण है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। मेरा लाल कुछ ज्यादा लाल हो रहा है, लेकिन सही लग रहा है। नहीं लग रहा है। डायरेक्टर फुल फ्रेम में दोगे क्या? नहीं, दिख ऐसे ऑफ एयर ठीक लग रहा है, ऑन एयर इतना मजा नहीं आ रहा है। टाई चेंज करो। ऐसा लग रहा है वैसे एफआई जब क्रिसमस जल्दी बना सकते हो तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? हाँ यार, बिल्कुल। हाँ, तो उनका रेड थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा होता। आप मरून पहने हो। हमारे यहाँ थोड़ा सा वो है ना, डस्ट वस्ट ज़्यादा है थोड़ा सा। इसीलिए बार बार पिच रिपोर्ट के लिए मना करता हूँ कि फील्ड में मत जाओ, कहीं से बैठे बैठे देखो। थोड़ा टाई बदलेंगे। अच्छा भाई, ग्लोबल क्यूज कैसे? गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है मजबूत शुरुआत होगी 80-82 पॉइंट ऊपर, 1/3% उछाल के साथ, 1/3% से ज्यादा उछाल के साथ हम शुरुआत करेंगे। यह है गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत। एशिया दिखा दीजिए, हमारे भाई लोग आसपास के एशियाई पियर्स किस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं। कॉस्पी निकाई बढ़िया मूव्स दिखाते हुए, स्ट्रेट टाइम्स इस समय एकदम फ्लैट से मजबूत। हैंग सेंग शंघाई छोड़ देता हूं, लेकिन फ्लैट से लार्जली हरे निशान की तरफ कामकाज हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। और यूएस का ट्रेडिंग सेशन बढ़िया था, लार्जली 2/3% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे, और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या चल रहा है, मूड कैसा है, नीरज जी से जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया रहा वैसे, डाउ ट्रेंडिंग डे टाइप था, दिन भर तेजी स्क्रीन पर, दिन के हाइट्स पे जाके डाउ बंद हुआ। तो कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के इंडिकेशन आ रहे हैं, कैसा है क्या? वो भी कंसोलिडेट कर रहा था। अरे वहाँ तेजी है भाई, वो मारुति वाला ऐड याद है आपको? पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। हाँ। खत्म ही नहीं हो रहा पेट्रोल इनका। 2 ऐड याद है, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, और दूसरा वो चुन्नू मुन्नू दे पापा दी गड्डी, वही तो। ये वो भी भूले गड्डी नहीं भूलता, वो बजाज का चलती जा रही, गड्डी चलती जा रही। अब सिर्फ एक कदम दूर हैं आप लाइफ हाई से। नैस्डैक और डाउ जो है, अगर आप मोमेंटम में देखें तो डाउ में डेली एक नया हाई बन रहा है। S&P जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडेक्स है, वो सिर्फ 1% पीछे है। सोचो आप कितनी 1% ऑफ द रिकॉर्ड हाई से। हाँ, क्या सोचना, हम तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, कल बनाया हमने। तो वो रिकॉर्ड मुझे लगता है भी क्या, ये 2 दिन बाकी है ना, थर्सडे फ्राइडे। दे आर जस्ट फॉलोइंग अस। ये एक्चुअली दे आर फॉलोइंग सिंस 1 मंथ। या दे जनरली डू दैट ओनली। या तो कल इस फॉलोअप में और तेजी से बढ़ाई उन्होंने, तो उनका भी पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा। शानदार रैली बनी। लेकिन एक आपको पता है, 15-20 दिन 25 दिन पहले, 1 महीने पहले, एक बड़ा अपने आप बहुत एक डिबेट से चल पड़ी थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है लार्ज कैप को बहुत चैलेंज दे रहे हैं, उनको बहुत जलन हो रही है कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, ये छोटे वाले क्यों चल रहे हैं। ऐसा अमेरिका में भी हो रहा है।
रसेल 2K जो वहाँ छोटा इंडेक्स है स्मॉल मिड कैप का, उसने एक महीने मतलब एक महीने क्या कहें दिसंबर में ही 11% चल चुका है और कल भी वो इन सबसे ज़्यादा चला है। तूफानी तेजी है वहाँ पे। तो ये ग्लोबल फिनोमेना है छोटे स्टॉक्स में तेज़ी, तो इसलिए ज़्यादा जलने की ज़रूरत नहीं है बड़े वालों को। इसको बर्दाश्त करो, समय की का चक्र है, इसको झेलो। तो रसेल ने भी वहाँ पे कल बड़े रिकॉर्ड बनाए, बहुत तेज़ी वहाँ पे आई। सारे 11 के 11 इंडेक्स में तेज़ी वहाँ पे। S&P के अंदर जो अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बावजूद इसके अच्छा मुंह चढ़ा रहे हैं वो। कल एक और भाई साहब निकल के आए फेड वाले, अटलांटा के जो प्रेसिडेंट हैं राफेल साहब, उन्होंने कहा कि कोई अर्जेंसी नहीं रेट कट की। तो उनको मुंह चढ़ाते हुए मार्केट ने कल फिर एक नया हाई जड़ दिया, ये लो दिखाओ करके। तो नेट नेट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएस मार्केट में बहुत तेज़ी है, कहीं कोई संकेत ऐसे नहीं। एक और खबर बता देता हूँ आपको, न्यू होम सेल्स का एक आंकड़ा निकल के आता है जिसमें छोटे घर यानी 1 BHK मान लो मुंबई की लैंग्वेज में, उन छोटे घरों में जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई मतलब बनाने के लिए जो शुरुआत की जा रही है उसमें 18% की उछाल है नवंबर महीने में, 1.5 साल के हाईएस्ट पे पहुंच गया है। अब आप कहोगे ये तो सब नेगेटिव खबर होनी चाहिए मार्केट के, अरे सब इग्नोर कर दिया हमने, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फेड कुछ बोले, नंबर्स को, ये आज शाम को जीडीपी का थर्ड और फाइनल स्टेटमेंट आएगा Q3 का, उसको भी मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव लेके चल रहा है। तो जब बहुत बड़ी तेज़ी चलती है, आपके यहाँ 7 IPO एक एक दिन में सब्सक्रिप्शन के लिए आ जाते हैं, तो फिर ये सारे लॉजिक ना साइड में रखो, एन्जॉय द रैली, एन्जॉय द पार्टी। आज की लाइन सिर्फ यही है। तो वैसे कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। एक्चुअली आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर क्या चिंता होती है? आप सुनो ही बता मत। के लेकर डराते रहते हो। मैंने बंद कर दिया, कहाँ डरा ठीक था है, ठीक आजकल है, मैं? तब ठीक है। मैंने तो कहा कि फेड को मुंह चिढ़ा रहा है बाजार। हाँ ठीक है, तो मतलब कुछ दिक्कत नहीं है। ब्रॉडर मार्केट्स में गजब का मूव है, यूएस में कल अच्छा ट्रैक्शन वापस पिकअप कर लिया अमेरिकी बाजारों ने, तो हैंडओवर तो आ गया फिर से बढ़िया। हम 2 दिनों से क्लोजिंग बेसिस पे तो एकदम फ्लैट लाइन के आसपास बंद, लेकिन इंट्राडे वॉलेटिलिटी है। और इंट्राडे जो डिफाइंड मार्कर्स, जैसे कल भी चर्चा हुई थी, वीरू ने पिरामिड भी दिखाया था, कैसे वो 21,300 पे पुट राइडर्स का बहुत तगड़ा जोन और कैसे 21,500 पे कॉल राइडर्स एग्रेसिव खड़े हुए हैं। और ये बात भी हुई थी 21,500, 505 ये जोन जब तक ब्रीच नहीं हो रहे ऑन द वे अपसाइड, नई तेजी की तैयारी नहीं होगी। डिप्स पे खरीदारी करनी है वो 21,300, 350 के जोन्स पे। कल का लो देखिए, प्रिसाइसली वही बेस, मेरे ख्याल से बेस 1 जो कल मेंशन था वो 21,300, 21,339 था शायद, और 337, 338 कल के इंटरडे लोस थे। वो बेस पे आया, वही 21,500, 510 के आसपास मुनाफा बांधना है। कल का हाई देखिए 21,505, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल डिफाइंड मार्कर्स पे बाजार चलता हुआ। वीरो वो लेवल्स एकदम मार्क टू मार्क बिल्कुल वैसे ही चल रहा है बाजार। अब करना क्या है, आज का ग्लोबल समीकरण फिर ठीक ठाक है, गिफ्ट निफ्टी फिर थोड़ी सी मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है, पर हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है और क्या वो लेवल्स वही के वही हैं या कुछ कल से आज के बीच में तस्वीर बदली है हमारे लिए? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल लेवल टू लेवल एग्जैक्टली डॉट एक्यूरेसी रही। एक्यूरेसी इस बात की रही कि बाजार ने इस कंसोलिडेशन के दौर में 2 दिन, पहले दिन 370, दूसरे दिन 339 डॉट उसको रिस्पेक्ट दी, यानी अपने ऑप्शन जोन्स को रिस्पेक्ट दी। तो मैंने कल क्लोजिंग में कहा भी एज ए डे ट्रेडर आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, बट पोजिशनली कोई दिक्कत की बात नहीं, होल्ड करिए। एक हमें गैप अप मिल रहा है आशीष, लेकिन ये गैप अप शायद हमको, मतलब शायद कह रहा हूँ अभी, कि एक ऐसे क्लस्टर में खोल दे जहां पर पशुपेश थोड़ा जिसे कहते हैं ना, हमें प्रश्न चिन्ह लगे कि हम टिकेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्ट्रेट को अप्रोच करना है। पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं, अपने ट्रेड्स को होल्ड करिए आप। कल के पहले स्टैट्स को देखते हैं, फिर उस जोन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। 601 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, DIs की करीब 300 करोड़ रुपए की बाइंग। बट आशीष, जहां तक मोमेंटम की सवाल है, उसके कोलैप्स होने के कोई संकेत नहीं है। कल FIs ने 1284 करोड़ रुपए का एक बार फिर से इंडेक्स बाय किया। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। 787 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहां पे करीब 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब शॉर्ट काटे 5200 कॉन्ट्रैक्ट। अच्छी बात यह है कि कल, मतलब ये तो पुट लॉन्ग हुई हालांकि 2,65,000, लेकिन कॉल शॉर्ट सब्सटेंशियली कवर हुई है। अब एक्सपायरी से, यानी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उससे एक दिन पहले आप कॉल शॉर्ट अगर कर रहे हैं कम,
यानी करीब 2,11,000 शॉर्ट कॉल कवर कर रहे हैं, दैट्स अ गुड इंडिकेशन, ये अच्छा संकेत है। एंड स्पेशली जब आप इंडेक्स फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं और आपका जो इंडेक्स फ्यूचर्स का जो आंकड़ा है, जो मैं आपको कल 8 बजे आशीष कह रहा था कि उसमें एक ब्रेकआउट है, डायरेक्टर साहब इस पर बाद में आएंगे, उसमें एक ब्रेकआउट है। कल उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, कल के शॉर्ट कवर और कॉल के लॉन्ग से करीब 65,000 पहुंच गए हैं। मैं बात कर रहा था ना आशीष कल 8 बजे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एडिशंस, इसमें 50,000 के ऊपर और हो जाएं तब 1 लाख तक का जो जोन है वो खुल जाएगा। वो पिरामिड्स लेके आइए प्लीज, जो एफआईज वाले स्टैट्स थे उसमें। इसमें कल एक अच्छा डिसेंट ब्रेकआउट है। कल उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 65,000 पहुंच गए, दैट्स गुड। तो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट काफी अच्छा है, स्पेशली इन डेरिवेटिव्स। ये मैं इस डायग्राम की बात कर रहा था। अब आते हैं निफ्टी को कैसे अप्रोच करना है। देखिए कल हमने बाय किया डिप को, दैट्स गुड, बट अभी भी 21,500 एक ऐसा क्लस्टर है, 21,513, 21,517, जो कि एक ट्रिपल जोन है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट के हैं। आशीष, अभी भी ये कॉल 1,13,00,000 का आउटस्टैंडिंग बाय होल्ड करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 21,400 की पुट में भी कल सेकेंड हाफ में पुल बैक के बाद अच्छी पुट राइटिंग हुई। पिरामिड्स में आपको ये जो ओपनिंग क्लस्टर है निफ्टी का, वो कितना मुश्किल जोन है मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बहुत आसान जोन नहीं होगा जहां पे आप ओपन हो रहे हैं। ये देखिए 21,500, 21,600, ये मुश्किल क्लस्टर है, बट ये निकलेगा कभी ना कभी, क्योंकि हमारे पास रिलायंस एक सपोर्टिव स्टॉक फ्यूचर है। मुझे नहीं मालूम आज आईटी कैसे बिहेव करेगा, बट एज ऑफ नाउ मैं रिलायंस का सपोर्ट ले रहा हूं। अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइए। देखिए अभी भी अगर आपने कल के लॉन्ग ट्रेड्स पकड़े हैं तो 513 के क्लोजर की ट्रेजेक्ट्री, लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा, रेजिस्टेंस की प्लेट पे लेके आइएगा। 513 के क्लोजर की रजिस्ट्री की जो जोन है 490, 513, ये अभी भी उस ट्रेड को बुक करने का परफेक्ट जोन होगा। ट्रेड हम तब लेंगे आशीष जब हम 513 के ऊपर, क्योंकि स्पॉट उसी जोन में खुलेगा, हम 513 के ऊपर सस्टेन कर जाएं, देन कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 21,469 हम एक बाय ट्रेड लेंगे फॉर ए अपर स्विंग टुवर्ड्स 561, 597 और 617। बट याद रखिएगा 513 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, और वो स्टॉप लॉस जो दिया है वो लगा के रखिएगा। और इन एनी केस ड्यूरिंग द डिप अगर ये कोलैप्स होता है और फिर हमको एक ट्रेड मिलता है बेस 1 के नजदीक, वो बेस्ट ट्रेड होगा, क्लोजर टू 413, ये ट्रेड बेस्ट होगा। बट ऊपर की तरफ 513, 517 के ऊपर टिके तभी ट्रेड पिक कीजिएगा एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि कमेंट्री में मेंशन्ड है। निफ्टी बैंक आज एक्सपायरी है, याद रखिएगा कल भी हमारे डिफाइंड मार्कर्स थे। बेस था 47,621, 47,646 लो था, और वहां से मैंने क्लोजिंग में प्रॉफिट भी बुक कराया था। 48,000, 48,200 पे फाइट है, कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं, और उसके बाद लगभग 48,500 पे, और नीचे 47,700 पे, 47,500 पे, 47,600 पे पुट राइटिंग हुई है। याद रखिएगा 48,000 एक डिफिकल्ट जोन है, बट आज के लिए बेस्ट ट्रेड आज भी बेस 1 पे होगा। वो स्क्रीन पर आएगा, कुछ देर में उसको रीड कर लीजिएगा। बट ऑन द हायर साइड अगर हम 48,050 के ऊपर टिक रहे हैं आशीष, तो प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लगाइएगा। 48,050 के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 48,177, 210 पॉसिबल है, उसको प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 210 के ऊपर, अगर 210 निकले तो 337, 451 की ट्रेजेक्टरी आपको मिल जाएगी। सो ट्रेड निफ्टी बैंक पे ऐसे अप्रोच कीजिएगा 48050, इसको बारीकी से देखने के बाद। आशीष, बढ़िया। ये है अब आज का हमारा वेडनेसडे का फ्रेश अप्रोच। फुल फ्रेम दिखाइए यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, मैंने बदली थी, फील आ रहा है कि बदली बदली सी, अब तो ठीक है, अब ठीक है। आप सबको क्रिसमस की और नववर्ष की पहले से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हर्षदा के पास जाया जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आईटी काउंटर्स रेडार पर रहेंगे, कंसिडरिंग कल एक्सेंचर के नंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पर कंपनी ने करीब 3% की ग्रोथ डॉलर टर्म्स में दिखाई है, 1% की ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में दिखाई है, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी ने जो FY24 के लिए अपना कांस्टेंट करेंसी में गाइडेंस मेंटेन किया है वो एक पॉजिटिव है। 2 से 5% तक की ग्रोथ कह रहे हैं, वहाँ पर कोई कटौती नहीं आई है, वो एक पॉजिटिव है। और उस लिहाज से आईटी कंपनियों पर आज ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का बिजनेस एक्सेंचर का है हूबहू उसी तरह का बिजनेस भारतीय आईटी कंपनियां भी करती हैं।
इसके अलावा आज 2 क्लीन आउट ट्रेड्स होने हैं। एक निपॉन एएमसी में, जहां पर इंडसइंड बैंक अपनी बची हुई 2.86% इक्विटी बेचता हुआ दिखाई देगा। 426 रुपीज 60 पैसे के भाव पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। नियरली 762 करोड़ का ये सौदा है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे, निपॉन एएमसी और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक। दूसरा क्लीन आउट ट्रेड रहेगा ब्लैकस्टोन की तरफ से, जो दरअसल 23.5% स्टेक एम्बेसी रीट्स में बेच रहे हैं एक ब्लॉक डील के जरिए। ये $833 मिलियन का सौदा होना है और प्राइस जो तय की गई है 310 रुपए प्रति शेयर के आसपास तय की गई है। तो ये 2 क्लीन आउट ट्रेड्स हैं। अपडेट ये भी आ रहा है, सोर्स बेस्ड है, ये टीवी 18 के सोर्सेस से अपडेट आ रहा है कि एस्ट्रल में भी इस हफ्ते दरअसल एक ब्लॉक होगा जहां पर प्रोमोटर्स अपनी 2 से 3% इक्विटी बेचते हुए दिखाई देंगे। 1000 से 1500 करोड़ में सौदा होने के आसार है। याद रखिएगा, प्रोमोटर्स के हाथ में करीब 55% से ज्यादा का स्टेक है, नियरली 56% का स्टेक है। उसमें से कुछ हिस्सा ये बेच सकते हैं। इस हफ्ते ये डील होने के आसार बन रहे हैं। तो ये 3 स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे उस लिहाज से। वरुण बेवरेजेस भी आज फोकस में। वरुण बेवरेजेस ने दरअसल 1320 करोड़ में एक साउथ अफ्रीकन कंपनी, बेवरेज कंपनी के नाम से इन्होंने अक्वायर की है। ये बेसिकली फ्रेंचाइजी राइट्स होल्ड करती है पेप्सी के लिए। साउथ अफ्रीका में, एस्टवानिया में, नमीबिया में और बोत्सवाना में दरअसल इनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी हैं। तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कंपनी के लिए और ये लार्जली करीब 12% ऐड कर सकता है कंपनी की रेवेन्यू पर और वॉल्यूम्स में ऐड करेगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। बड़ी डेवलपमेंट है वरुण बेवरेजेस के लिए। दीपक नाइट्रेट के लिए भी अपडेट आ गई कि पेट्रोनेट एलएनजी के साथ इन्होंने दरअसल एक करार किया है, इनकी एक इकाई के ने ये हाइड्रोजन करीब 11 किलोटन प्रति एनम और प्रोपाइटीन दरअसल 250 किलोटन प्रति एनम सप्लाई करने वाले हैं पेट्रोनेट को। ये खबर आई थी, ये अब डील साइन हो गई दरअसल। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स रखिए रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन। टेक महिंद्रा रडार पे सीपी गुरनानी साहब जो एमडी और सीईओ हैं, कल उनका कार्यकाल समाप्त, रिटायर हो गए। आज से वो इन्फोसिस के वेटरन जो जुड़े थे यहां पे, मोहित जोशी सीईओ डेजिग्नेट जो थे, आज से एमडी सीईओ का पदभार संभालेंगे। और इस ट्रांजिशन की जब खबर आई थी तो आपको याद होगा टेक महिंद्रा री-रेट हो गया था। अब देखते हैं क्या करते हैं, कैसे बदलते हैं तस्वीर इस कंपनी की। अनंतराज की बोर्ड मीट है प्रेफरेंशियल बेसिस पे इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कैनफिन होम्स इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेगा। रिजल्ट्स आने हैं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के, वो जो हाल में आईपीओ आया था उसका सितंबर क्वार्टर नंबर आ जाएगा। 2 लिस्टिंग्स हैं डॉम्स की, डॉम्स इंडस्ट्रीज 790 रुपए का इश्यू प्राइस है। सॉलिड रिस्पॉन्स था, 93.5 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दूसरा, 493 रुपीज का इश्यू प्राइस और बढ़िया रिस्पॉन्स इसको भी है। अपने कंपैरिजन मत करिए तो इसके भी 36-37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन और तूल पकड़ेगा। भाई साहब, एक आईपीओ और खुलने जा रहा है, आजाद इंजीनियरिंग। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 499 से 524 रुपीज का प्राइस बैंड, 740 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ये तेलंगाना बेस्ड हैदराबाद हेडक्वार्टर्ड कंपनी है जो कि एरोस्पेस कंपोनेंट्स और टर्बाइंस बनाने का काम करती है। ये खबरों में आया था इस साल की शुरुआत में, जब बस आया था, अपडेट आया था कि सचिन तेंदुलकर साहब ने इन्वेस्टमेंट करे, अनडिस्क्लोज अमाउंट पैसा लगाया था, तो ये इसलिए चर्चा में था। आजाद इंजीनियरिंग रखिए रडार पे। बाकी वो मुथूट माइक्रोफिन, सूरज एस्टेट डेवलपर्स और मोतीसंस ज्वेलर्स आज बंद होंगे। वो जो कल खुले थे हैप्पी फोर्जिंग्स, क्रेडो ब्रांड्स और आरबीजेड ज्वेलर्स, उनका आईपीओ का डेट 2 आज है। जापान का ट्रेड बैलेंस, चाइना के पीबीओसी लोन प्राइम रेट, ये किसी वक्त आ चुका होगा, इसको देखूंगा अभी मैं। यूके का सीपीआई और कार रजिस्ट्रेशन नंबर, यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दिसंबर का, और यूएस में
कंपनी के एक प्रोजेक्ट पे वायरस अटैक, देख लीजिए खबर आ रही है, यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। आज हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया साहब इस देश में हेल्थ फैसिलिटीज और सर्विसेज का ब्यौरा लेंगे। असल में रेस्पिरेटरी इलनेस जो है काफी बढ़ रही है, इंक्लूडिंग कोविड। तो सारे स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, यूनियन टेरिटरीज के मिनिस्टर्स के साथ सुबह 10 बजे मुलाकात। आज सरकार 9th राउंड कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन का लेकर आएगी, लॉन्च करेगी। 26 कोल माइंस हैं जो ऑक्शन में जा रही हैं। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से सुबह 11 बजे मुलाकात करने जा रही हैं। मेरे ख्याल से कोर मुद्दा तो होगा रिलीज ऑफ फंड्स। आज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है। इंपॉर्टेंस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। हम सॉलिडारिटी के साथ खड़े हैं आज थाने वालों के साथ। थाने में आज 24 घंटे का पानी कट है मेंटेनेंस के लिए। चलिए आज का कमोडिटी स्ट्रैटेजी दिखा देता हूं। कमोडिटी स्ट्रैटेजी जाएंगे केडिया कमोडिटी की तरफ से। अजय केडिया साहब ने मदद करी है। अजय केडिया कह रहे हैं गोल्ड में बिकवाली करने के मौके होंगे 62,720 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल को खरीद के चला जा सकता है 6020 के स्टॉप लॉस के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक संकेतों के साथ। हम 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत करेंगे। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में तनाई ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।